हम लोग यहाँ पे RSMM डिपार्टमेंट है माइनिंग का, उसके अंडर में पिछले 18 दिन से धरने पे बैठे हैं। उसमें टोटल लोगों को जो स्थानीय लोग लगे हुए थे उनको बेरोजगार किया गया। तो पिछले उससे संबंधित और हमारी विभिन्न मांगे हैं माइन से संबंधित, 8 घंटे ड्यूटी है, हाई स्किल्ड वेतन है, इंश्योरेंस है, बोनस है, जो भी रूल्स होते हैं उस अकॉर्डिंग करने के लिए हम लोग वहाँ पिछले 18 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। और उसी ज्ञापन से अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उसी के इसलिए आज आए थे कि एडीएम साहब को एक बार वापस की 18 दिन से वहाँ बैठे हैं। एक बार आप पैदल भी आए थे गांव से बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट तक, एडीएम साहब से मिले, वार्ता भी हुई, उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकला? हाँ, हम लोग पैदल आए थे उस दिन। उसके दूसरे दिन उन लोगों ने बुलाया और कंपनी ने आश्वासन दिया कि हाँ हम लोग आपकी ये भी शर्त मान लेंगे, ये भी शर्त। उसमें हमारी अच्छी सुनवाई हुई और जैसे वहाँ पे एक बार तो उन्होंने हाँ भर दिया और जस्ट उसके दूसरे हाथों हाथ 1 घंटे बाद ही वो सारी मांगों से ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। और अब हमारी ये स्थिति हो गई है कि बिहार के, बंगाल के बाहर का जो लेबर है वो वहाँ पे माइंस के अंदर काम कर रहा है। अच्छा। अभी उनके पास, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, किसी के पास गेट पास, ID कार्ड कुछ भी नहीं है। और हमारे वाले जो लोग हैं वहाँ के जो बैठे हैं वो सारे लोग बाहर बैठे हैं। अच्छा। और उनके पास आई कार्ड, तो उनके पास जो माइंस के अंदर काम कर रहे हैं ना, उनका एक रूल्स होता है VTC कार्ड बनाना। VTC मतलब 7 दिन पहले उसका एक ट्रेनिंग होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद ही उसकी एंट्री होती है। वो कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई आई कार्ड नहीं, सीधा ही उनकी एंट्री हो रही है और सीधे वहाँ अंदर काम कर रहे हैं। इस मामले को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी आए थे, वहाँ क्या हुआ कुछ? जी वो आए थे विधायक साहब, तो उन्होंने वहाँ देखा, माइंस का विजिट किया है, तो वहाँ पे एक उस दिन देख के भी गए हैं पूरा कि माइंस के अंदर क्या है। तो क्या होता है कि जब भी कोई अधिकारी आता है, आज आए थे SDM साहब, विधायक साहब, SDM साहब, कोई भी बाहर का अधिकारी कोई भी आता है तब तो वहाँ से जिसका लाइसेंस नहीं होता है, जैसे अभी बाहर के बिहारी, तब तो उनको बाहर निकाल देते हैं। जैसे उनको बाहर बिठा दिया माइन से, एकदम पूरी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तब उसके बाद वो वही वापस जो पहले डर रहा था उसी हिसाब से चालू कर देते हैं। यानी कंपनी ग्रामीण लोगों के साथ बर्ताव ठीक नहीं करी और जनप्रतिनिधि आए या कोई बड़े लेवल का अधिकारी आए तो कंपनी उस हिसाब से बिल्कुल। आज जैसे SDM साहब सुबह आए तो SDM साहब को भी ये हम लोगों ने बताया उस वक्त कि साहब ये आप जब आप आए थे ना तब तक तो स्टाफ पूरा अंदर काम कर रहा था और जैसे ही आप माइंस के अंदर आए तो जिनके पास लाइसेंस नहीं था, जिनके पास आधार कार्ड नहीं था, उनको पूरों को एक साइड कर दिया अलग से। समय रहते इसका समाधान नहीं होता तो अगला कदम आपको क्या रहेगा? अगला कदम हमारा रहेगा, हम लोग एक बार कमेटी है, हम लोग पूरे गाँव वाले हैं, पूरे साथ मिलके पूरा काम कर रहे हैं और अगर जो भी होगा हम लोग कमेटी डिसाइड कर लेगी, या हो सकता है बाड़मेर में धरना दे या वहीं पे एक बार भूख हड़ताल शुरू करेंगे, कुछ ऐसे अच्छे आंदोलन की तैयारी करेंगे। पर्यावरण के संबंध में कागजों में तो खूब हो रहा है, हर साल 15,000 पौधे लगते हैं कागजों में। मतलब धरातल पर तो आज आप भी एक बार उस एरिया को जाके देख लो तो 1,000 भी पौधे नहीं मिलेंगे। सिर्फ ये बबूल के पौधे वैसे उगते हैं, वही लगे हुए, कोई नीम नहीं है, शीशम नहीं है, दूसरा पेड़ कुछ एक भी पेड़ नहीं मिलेगा वहाँ उस एरिया में हरा भरा। जबकि ओनली कागजों में ही है, सिर्फ कागजों में ही है। कई बार ये प्रिंट मीडिया ने और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी ये मुद्दा उठाया था और विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था। उस विधानसभा में भी ये क्वेश्चन दे दिया कि भी हमने वहाँ 65,000 पौधे गत साल अपने लगा लिए, जबकि वहाँ मौके पर 1,000 पौधे भी नहीं है। ये विधानसभा को भी उन्होंने गुमराह किया है। कहाँ जा रहा है? पैसा वो अधिकारियों की जेब में जा रहा है और कंपनी और सेटलमेंट हाँ, कंपनी वो सिर्फ RSMM के डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट है। हाँ। वो टेंडरों में खाली खानापूर्ति हो रही है। वहाँ जैसे हर कार्य को देखा जाए, जैसे डंपिंग एरिया है, डंपिंग का लेवल नियमों के हिसाब से होना चाहिए, वो बिल्कुल नियमों की अंदर की हो रही है। जहाँ मर्जी आए ठेकेदार को, जहाँ सुविधा मिले, जहाँ उसका ट्रिप नज़दीक हो वहाँ वो डंपिंग कर लेते हैं। जबकि माइंस के रूल में डंपिंग का एरिया 1-2 किलोमीटर होता है, उस जगह पे 500 मीटर पे वो डंपिंग करके और अपना खर्चा बचा लेते हैं। इस तरीके का वहाँ पूरी मनमानी चल रही है। हमने ये मांग पिछली बार रखी थी कि जो पौधे लगा रहे हैं वो माइनिंग का एरिया और गांव का एरिया जो है ना, दोनों के बीच में, उसके बीच में एक शेड्यूल लगा के गांव वालों को उस चीज़ की जिम्मेदारी दे दो। कोई भी 2 आदमी रख लो, उस चीज़ की जिम्मेदारी लो, वहाँ पौधे लगा देना तो हमारा इन्वायरमेंट और हमारा जो टेम्परेचर गाँव का सही रहेगा। ये पूरे पौधे माइनिंग एरिया के ऊपर लगा रहे हैं, वो पौधे के ऊपर ही वापस डंपिंग कर देते हैं। तो वो पौधे लगाओ ना, एक बार लगाते हैं, ऊपर वापस मिट्टी डालते हैं, बैक करके वापस पौधे जैसे थे, उसका कोई वो नहीं मिल रहा फायदा। इसी से पौधे गाँव के किनारे लगे तो उसका हमें बहुत कुछ